जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट contained in our constitution. Part third of the constitution deals with fundamental rights, and these are the basic rights available to the citizens of India. So जब हम fundamental rights की बात करते हैं, these are very detailed rights contained in part third of the constitution of India. As far as जो हम basic important rights की बात करेंगे, जिसमें हमारा right to equality आती है, right to freedom of expression आता है, right अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आर्टिकल हमारे अनटचेबिलिटी से डील करते हैं, इसमें दो चीज़ों में इसको बाइफर्केशन होती है. देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सनस. जैसे कि सिंपल आपको एग्जांपल दे के मैं समझा सकता हूँ इसमें कि कुछ राइट्स हैं, जैसे अगर किसी के साथ कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आता है, किसी बंदे को उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको जॉब नहीं मिलती है, तो ही कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. वो हाई कोर्ट में जो रिट की पावर दी गई है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पे रिट कर सकता है कि डैट आई हैव बिन, मेरे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, और हाई कोर्ट हैज़ गॉट द एम्पल पावर टू डील विद कॉन्स्टिट्यूशन. वो इसमें रिट इशू करके जो है, जो जिसके भी राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उनको जो है रिलीफ देती है. बट देर आर सर्टेन राइट्स दोज आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन. जैसे कि विद द टाइम जैसे एवोल्यूशन ऑफ लॉ हुआ, जैसे हमने देखा कि चाइल्ड लेबर की डेवलपमेंट हुई. चाइल्ड लेबर की बात की जाए तो जब ये आर्टिकल्स ऐसे हैं हमारे संविधान में कि अगर कोई प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर वो एक्सप्लॉइट करते हैं चिल्ड्रन के लॉज को या चाइल्ड लेबर्स को डिप्लॉय करते हैं अपने प्रेमाइसिस में, तो वी कैन गो to court of law and enforce our fundamental right there. So these are also available against a private person in certain cases. और कुछ आ जाते हैं जैसे कि हमारा एक्सेस होता है कुछ प्लेसेस में, जैसे पुरानी चीज़ों में होता था, भेदभाव होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, बट ये ऐसा नहीं हो सकता. अगर हम कोई भी टेंपल है, कुछ प्लेसेस हैं, कोई प्राइवेट प्लेसेस हैं जहाँ पे शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ एंटाइटल, उसे पूरा राइट है कि वो वहाँ पे जाए और कोई उसे रोक नहीं सकता. अगर उसे रोक रहा है तो इसमें जो स्टिंजेंट लॉज हैं, जैसे कि लेटेस्ट लॉ में जिसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे SC/ST एक्ट है, इसमें अगर कोई भी अगर कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसमें तो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, ही कैन नॉट बी स्पेयर्ड इन द कोर्ट, तो उसमें तो ज़मानत भी पॉसिबल नहीं है. सो विद द टाइम, विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम जो है, दिस आर द बेसिक राइट्स. वैसे ही कुछ राइट्स हैं वो अवेलेबल अगेंस्ट हमारी वीमेन हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं. नो देयर वो छाना बिछाना, कंधे से कंधा मिलाकर जो है. अभी लेटेस्ट केस आप देखेंगे NDA का आया, पहले जो था हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी में वीमेन वर नॉट अलाउड, ओनली मेल्स को दी जाता था. बट सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट आई, नो इवन द गर्ल्स कैन गो, और अपना जो है प्रॉपर वे से, जैसे बॉयज़ उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी जो गर्ल्स को हैं उनको प्रॉपर राइट दिए गए हैं. दे आर डूइंग वेरी वेल, कंधे से कंधा मिलाकर सारे चल रहे हैं, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द डेवलपमेंट और ऑन आवर नेशन. सो किसी को भी अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जानना हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज के टाइम पे बताना चाहूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो पैनल लॉयर इन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर. तो हम टाइम टू टाइम वी यूज़ टू कंडक्ट कैंप्स रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ वेरियस टॉपिक्स. तो हम सबसे एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट आता है रिगार्डिंग, अपने लग रहा है उनको कि हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, कि वो कानूनी राइट है या नहीं है, तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सबको पता होती है, वो सीधे इधर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमें अप्रोच कर सकते हैं. और वी आर पैनल लॉयर्स, और हम हर वक्त अगर उन्हें किसी भी राइट के ऊपर प्रॉपर चाहिए, डिटेल चाहिए, बिकॉज ये जो राइट्स हैं ये डिटेल्ड राइट्स हैं. अगर आप चाहें तो हम इनमें पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी इस पर हम आपको लेक्चर दे सकते हैं. और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है इनके बारे में, तो जो है हम इसमें उनको क्लैरिटी दे सकते हैं. क्योंकि फंडामेंटल राइट एंड इनएलिएबल राइट्स होते हैं. एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. बट फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि कोई भी कानून अगर बनता है, अगर वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में हो, तो वो पास नहीं हो सकता हमारी लेजिस्लेचर में. तो दीज आर द बेसिक राइट्स विच आर ऑलवेज केप्ट इन माइंड बाय द लेजिस्लेचर while making the laws. So any law which is made in contravention of the fundamental right, that is void ab initio. अगर
अगर कल को लेजिस्लेचर भी कोई कानून ऐसा बनाता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो पावर है, वो उसको कंसीडर करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो इसके साथ मैं अपना ये कंक्लूड करूँगा और एक बार फिर कहूँगा कि अगर किसी को डाउट है एक पर्टिकुलर किसी भी राइट के बारे में, तो ही कैन अप्रोच अस एनी टाइम, वी आर हेयर टू सर्व। थैंक यू सो मच।